हम्म Check the continuity of a function if function defined as if function defined as डिफाइंड एज बोर्ड से मतलब स्क्रीन से लिखना स्टार्ट करो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू when x is not equal to 2 and माइनस 4 when x equal to 2. This is the यस question सर and you need to check at कहाँ चेक करनी है continuity at x equal to 2 पर. This is the question. हाँ So first क्या करना है हमें बेटे सबसे पहले वो नंबर लाइन नंबर बिल्कुल हम चेक करते हैं कि नंबर लाइन पर बना करके ये जैसे एक ट्रिक है जिससे हमें भी सावधानी मतलब आसानी हो जाती है और कहीं ना कहीं टीचर भी खुश हो जाता है इसको देख करके 2 पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं तो ट्रिकीनेस नहीं 2 के राइट साइड गलत बात अभी मत बोल गलत बोल यस दिया तूने चेक किया मैंने तो मैं 1 मिनट देख रहा हूँ तो 1 मिनट देख रहा हूँ एक्स इक्वल टू 2 पर क्या देता है मुझे ये 4 देता है तो 2 पर तो 4 देता है हाँ और जब एक्स इक्वल टू 2 नहीं है दैट मीन्स 2 नहीं होने का 2 पॉजिटिव पर और 2 नेगेटिव पर एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू यही कहानी है इसकी यस सर चेक करो दोनों साइड्स में सेम है कि नहीं हमें सेम है हमें तो केवल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखनी होती है डेफिनेशन अगर दोनों साइड्स में यस डेफिनेशन सेम है तो हम केवल एक ही तरीके से लिमिट फाइंड करते हैं यही हाँ सीखा था यस सर चलो तो पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेगा या लिमिट की तू ये बता पहले तू मुझे लिमिट की कर लेते चलो लिमिट पर लग जाओ फिर तो लिमिट एक्स टेंस टू टू ना तो टू माइनस लिखेंगे ना टू प्लस लिखेंगे एफ ऑफ यस सर एक्स क्योंकि सेम हाँ लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है चेक करो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर वो दोनों लिखेंगे ना बता तू क्या लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे आप कंफ्यूज मत हो इस चीज़ में आप यस सर एट एक्स इक्वल टू टू नहीं कर रहे हैं बेटा एट एक्स इक्वल टू टू तो हाँ फोर ही है आंसर हम तो टू को यस सर अप्रोच कर रहे हैं टू को टेंड्स कर रहे हैं दैट मीन्स टू की तरफ हाँ जा रहे हैं टू की तरफ जाने का मतलब ये यस है कि सर टू इज नॉट इक्वल टू एक्स यानी कि एक्स इज नॉट इक्वल टू 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 नहीं है बट टू की हाँ तरफ जा रहे हैं यस सर ओके दैट्स इट नेक्स्ट आ जाइए बोलो लिमिट नहीं फिर तो वैल्यू रख देंगे नहीं टू का डायरेक्ट नहीं रखनी स्क्वायर बेटा गलत हो जाएगा तू अच्छा हाँ डायरेक्ट रखेगा तो गलत एक्स हो जाएगा प्लस ना टू यस सर एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू हाँ देख खुद से सोच यस मैं फिर से बता रहा हूँ अगर एक्स की वैल्यू ऊपर टू रख देते डायरेक्ट तो डिनोमिनेटर तो टू माइनस टू जीरो हो जाता हाँ ना नॉट डिफाइंड हो वो जाता गलत हो जाता काम तो उससे पहले हमें ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई और यहाँ से ये कैंसिल कर लिया अच्छा मैं लिमिट लिखना भूल गया नीचे एक्स टेंस टू टू हाँ नेक्स्ट बोलिए प्लस टू बोलो बोलो जल्दी से लिमिट एक्स टेंड्स टू टू लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक मिनट रुकना था हाँ जी कितना आंसर आया टू यार टू प्लस प्लस टू टू फोर आंसर आ गया फोर हो गया काम हाँ यस नेक्स्ट आ सर जाओ फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने हाँ के लिए यहाँ टू एफ पर ऑफ जो कि डायरेक्टली यस गिवन है सर हमें फोर हम देख सकते हैं ऊपर हाँ फंक्शन की डेफिनेशन जहाँ गिवन थी जब एक्स इक्वल टू टू है तो आंसर फोर मिलेगा यस सर तो क्लियरली वी कैन से सिंस लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू देयरफॉर फंक्शन कौन सा था हमारे पास उसको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है देयरफॉर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू टू यस क्या सर बात है अच्छा बोल रहा था कि सर डिसकॉन्टिन्यूस है बिना सोल्व करे को डिसकॉन्टिन्यूस बोल रहा था हाँ लगा तो झटका मैंने कि ये नहीं नहीं देखा कि वहां पे नॉट इक्वल टू टू है तो उसे लेंगे ही नहीं हाँ नहीं अभी ख्याल यही तो सोचना है भैया है कि नहीं यस सर हाँ तो जल्दी जल्दी करना भी दुखदाई हो सकता है आपके लिए आई होप क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से विजिबल है हाँ सर लिख लिया पूरा पूरा लिख ले तो बहुत अच्छी बात है
अरे सर मैंने आपसे एक डाउट पूछा था। अच्छा, ट्रेस और रैंक, है ना? हाँ, ये सिलेबस में है सर हमारे। ना, मैं कहूँगा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे बता देता हूँ। नहीं, अगर टाइम वेस्ट हो तो सर यही टाइम वेस्ट बता बिल्कुल नहीं दीजिए हो रहा, जो मैं आप तो मैं बिल्कुल बस इतना सा बता रहा हूँ। रैंक क्या होती है? रैंक से पहले मैं ट्रेस बता दूँ, ट्रेस ज़्यादा आसान है। ट्रेस क्या पता मैं, है। पता है तो? ट्रेस ट्रेस में जान जाता है, रैंक नहीं पता। रैंक क्या होती है? लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब कि जितनी रोज या फिर जितने कॉलम्स आपके इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट किससे? हम्म। मतलब कि किसी दूसरी रो से डिपेंडेंट नहीं है, तो वो होती है उसकी रैंक, सॉरी मैट्रिक्स की रैंक। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर तुझे दूँ, मैंने लिखा 1 2 और यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, 2 4 लिख दिया, चल केवल डबल पर काम कर दिया, ये एक मैट्रिक्स मैंने यही, ये मैट्रिक्स है मेरी। यस सर। तो मैं इसमें देख सकता हूँ कि मेरी फर्स्ट रो का अगर मैं डबल कर दूँ तो सेकंड रो मिलती है मेरी, हाँ सर, मिलती है है। कि नहीं? तो दैट मीन्स फर्स्ट रो पर कौन डिपेंड है? सेकंड रो डिपेंड है। इनमें रिलेशन यस आया सर। कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। तो यहाँ पर ये आया डिपेंडेंट, यानी कि एक रो यहाँ पर डिपेंडेंट है। हमें क्या क्या हाँ। देखनी होती है? इंडिपेंडेंट, कितनी रोज इंडिपेंडेंट है। यस सर। ठीक, बस इसी का है, बाकी ये कोर्स में तुम्हारा है नहीं रैंक फाइंड करने वाला। हाँ तो सर, आपने कहाँ पढ़ लिया है? पहले हुआ करता था, जब यस मैंने सर। 12th की है तब तो था ये सब चीज़ें। हाँ। इतना हुआ। और ट्रेस का मतलब तू जानता है? हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। बस, दैट्स इट। यस सर। चलिए, कम बैक टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यस सर। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। डिस्कस द कंटिन्यूटी डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन फंक्शन एफ गिवन बाय f given by एफ ऑफ एक्स इक्वल टू f of x is equal to मोड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। hmm, We have to discuss the continuity of this function yes x sir, equal to easy 0। answer। आई होप यू नो वेरी वेल कि कौन सा फंक्शन है ये। हाँ, ऑल्दो मॉड्यूलस। मॉड्यूलस फंक्शन है तो आंसर तो आपको पता चल गया होगा। यस सर। मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज आप बताना चाहेंगे? हाँ सर, उसका वी शेप का ग्राफ बनता है मॉड एक्स का। हम्म। ओरिजिन पे उसकी चोंच आती है, और डोमेन होती है आर, रेंज होती है आर प्लस, ओके, और कॉन्टिन्यूटी? और कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिल्कुल बिलोंग्स सर, टू आर। जब फॉर ऑल है तो डेफिनेटली जीरो पर भी कॉन्टिन्यूस ही आना है आंसर, है यस कि नहीं? सर। बट क्वेश्चन ने जब बोल ही दिया है डिस्कस करो कॉन्टिन्यूटी, तो भैया प्रूफ तो हमें पूरा करके दिखाना पड़ेगा, सॉल्यूशन तो पूरा दिखाना पड़ेगा। ऑल्दो हाँ। हमें आंसर पता है, हमें पता है आंसर कि लास्ट में आकर के एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल आनी है। यस सर। और अगर नहीं आई कैलकुलेशन करते समय तो सपोज तो कर ले, एक मिनट के लिए मैं ऐसी कंडीशन मान करके चल रहा हूँ कि तूने एल एच एल भी फाइंड कर लिया, अपना आर एच एल भी फाइंड कर लिया और फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर ली, लेकिन उन तीनों में से कोई सी एक मिसमैच हो गई, फिर क्या करेगा? हो ही नहीं सकती सर ऐसे। अगर हो गई तो तो सर कुछ जुगाड़ लगा के इक्वल दिखा दूंगा। गलत बात। हम्म। तुझे ये बोलना है कि सर, तूने एक बात तो सही बोल दी थी कि सर हो ही नहीं सकती, लेकिन मैंने बोला कि हो गई तो तू कह रहा था, तुझे क्या कहना था पता? तुझे कहना था सर कहीं ना कहीं डॉट से मेरी कम कर। कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन हाँ। मिस्टेक रही होगी, मैं कैलकुलेशन अपनी चेक कर लूंगा दोबारा, क्योंकि आंसर तो मुझे पता है, आंसर तो इक्वल आना है 100% भैया। हाँ। तो याद करो वो अरे हाँ दिन। सर, अगर मैं याद, अपनी बात पे होता हाँ कि जुगाड़ लगा देता तो गलत हो जाता। बिल्कुल, याद करो वो दिन जब हम तुम्हें थ्योरी पढ़ाया करते थे और यही कुछ हम्म। बोला था मैंने कि क्वेश्चंस आएंगे, तुझे क्वेश्चन को पढ़ने पर ही पता चलेगा कि आंसर क्या आना है कि नहीं? यस सर। चलिए, फोकस करते हैं अभी फिलहाल क्वेश्चन पर। और सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं अपने मोडेक्स फंक्शन को, और हाँ एक्सटेंड करते हैं तो हमने डिसाइडिंग फैक्टर ढूंढ लेना है इसका। तो डिसाइडिंग फैक्टर होपफुली तूने पता कर लिया है क्या है? सर, एक्स। एक्स।
एक्स है डिसाइडिंग फैक्टर? इसमें है, हाँ एक्स है। अच्छा जी, नहीं, जीरो है। फिर डिसाइडिंग फैक्टर यस। जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स मिलेगा, और लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है बच्चे, यस सर। इतना काम हो हाँ। चुका है। अब आ जाते हैं, ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है हमारा। इसके बाद क्या यस सर। करेंगे, अब हमें पता चला कि हाँ भाई फंक्शन की डेफिनेशन तो जीरो के इर्द गिर्द अलग हो गई, अलग हो गई। हुई कि नहीं हुई अलग? सर हो गई। जीरो और जीरो के राइट साइड में, मतलब कि जीरो और जीरो से ज़्यादा पर आंसर मिलता है एक्स, जबकि जीरो से कम पर मिलता है माइनस एक्स। हाँ। किसी प्रकार का दुख दर्द अगर हो तो अभी बता देना मुझे। आंसर मिलता है मतलब एफ ऑफ एक्स थोड़ी कह रहे हैं आप, एक्स ही तो अरे कह अरे रहे हैं। अरे भैया, वो वाली बात मैं बता रहा हूँ, आंसर मिलने का मतलब मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, फंक्शन की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ बेसिकली। यस सर। हमने यहाँ से मतलब इन चीज़ों को डिस्कस किया कि एक्स की वैल्यू अगर जीरो या फिर जीरो से बड़ी है तो आंसर एक्स मिलेगा, मतलब बोले तो फंक्शन एक्स है, फंक्शन की डेफिनेशन एक्स है, और जीरो मतलब से कम उसके पर अंदर ये रखा जाए। माइनस एक्स है। ठीक है क्या? यस सर। चलो, हाँ। तो फंक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड आर एच राइट हैंड साइड, सो वी नीड टू कैलकुलेट बोथ द लिमिट्स एल एच एल एज वेल एज आर एच एल। हाँ। कोई दिक्कत? ऐसे लंबा एरो नहीं बना सकते? कैसे? मैंने दूसरी साइड ये लंबा एरो बना दिया, राइट हैंड साइड पे नंबर लाइन के ऊपर। मुझे नहीं पता, तेरी समझ के हिसाब से तू कुछ भी करता रहना, मैं तो ये मानता हूँ, ये वाला करता है मेरा, कि अगर हाँ। से उसी फंक्शन पर और राइट साइड में सेम है तो मैं सीधा चल करके राइट साइड मोड़ देता हूँ, जिससे मुझे पता चले कि अच्छा हाँ ठीक है। यस सर। चलिए एल एच एल स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, फंक्शन लिखना है जीरो के लेफ्ट साइड में, कैसा फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या वो लिखेंगे, माइनस एक्स। तो लिखो फिर माइनस एक्स। यस। देन नेक्स्ट, आप जानते हैं जीरो इसमें पुट करेंगे तो माइनस जीरो का मतलब जीरो ही होता है, अल्टीमेटली आंसर जीरो ही बना। हाँ सर, जीरो इसमें। यस सर। देन आर एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव हम्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉजिटिव एक्स पूरा बोला कर, इज लिमिट इक्वल टू। एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव। हाँ। एक्स। फंक्शन के राइट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन है एक्स, यस सर, एक्स। वही लिख लेना है। देन जीरो पुट हम्म। करोगे तो आंसर जीरो ही मिलेगा। यस सर। एट लास्ट फंक्शन की वैल्यू जीरो पर, हाँ। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो आ गया। हम देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें सेम है, एल एच एल भी आर एच एल भी, और बोले तो फंक्शन की वैल्यू भी। यस। तो राइट लास्ट में आकर के केवल कंक्लूजन ही लिखना बाकी रह गया। कंक्लूजन मैं राइट साइड में लिख दूं क्या? यस लिख दीजिए, मैंने तो लिख दिया। लिख दिया? तो बहुत तेज हो रहा तू तो भाई। सिंस एल एच एल, मैं भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, फिर तूने भी यही काम किया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं, ये नहीं लिखा। अरे तो समझदार है तू। पूरा लिखा है। चलो, तीनों इक्वल को दिखाया है। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट उसके लिए यहाँ पर एल एच एल और आर एच एल मैंसन करना बड़ा ज़रूरी है। मैं सर वो भी कर रहा हूँ मेंशन, लेकिन एंड में ये नहीं लिख रहा एल एच एल इज ठीक इक्वल ठीक टू ठीक, आर एच गोट एल। इट गोट इट गोट इट गोट इट, जो सिखाया गया है वही कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा लगा। देयर फोर हम अरे कह आप भी सकते, तो यही कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, एल एच एल आर एच एल हाँ। मैंने तो अब लिख दिया, क्योंकि तूने वो नहीं कंप्लीट मतलब आप करना। शुरू में लिख रहे हैं, शुरू में। हाँ एल एच एल आर एच एल लिख रहा हूँ, ठीक है। यस सर। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर जीरो। एट एक्स इक्वल टू जीरो, दैट्स इट। यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं है तो लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस दी कंटिन्यूटी। या फिर इसको हटाओ, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी यस हटाओ, सर। लिखो शो दैट द फंक्शन, शो दैट द फंक्शन दैट दी फंक्शन f, एफ show that the function f given by, गिवन बाय। क्वेश्चन नंबर 3 है ना हमारा आज का, हाँ सर। ठीक है। show that the function given by f of x is equal to, डेफिनेशन गिवन है इसकी, एक्स हाँ। क्यूब प्लस थ्री, कब, जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड वन इफ x
इज इक्वल टू 0। एक्चुअली मैं तुझे बताना चाहता हूँ ये सारे के सारे एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं जो मैं करा रहा हूँ। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4 जो अभी हम कर रहे हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 हाँ, और दिया इससे था पहले होमवर्क में आपने? नहीं, और इससे पहले जो किया है दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, मैंने तो ये दिए थे एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 5 एंड 6। तो 3 हमने कर लिया, 4 अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटे इसमें? नंबर लाइन नंबर लाइन। डिसाइडिंग फैक्टर 0। डिसाइडिंग फैक्टर हमारा 0 है यहाँ पर। चलो 0 के राइट साइड में चेक करो और लेफ्ट साइड में भी चेक करो और 0 पर भी चेक करो। 0 के राइट साइड में अलग है। पहले तो 0 पर चेक कर लूँ। 0 पर क्या आंसर मिला? हाँ 1। यस सर। राइट साइड में एक्स क्यूब प्लस राइट 3। साइड में अच्छा लेफ्ट राइट में सेम है। एक्स क्यूब प्लस 3। लेफ्ट साइड में यस सर। एक्स क्यूब प्लस 3। कहाँ से पता चला? क्योंकि सर लिखा हुआ था एक्स नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। इसमें ही दो चीज़ें छिपी रहती हैं कि या तो एक्स आपका 0 से बड़ा है या फिर एक्स 0 से छोटा है ना? हाँ उसी के बेसिस पर हमने ये किया। यस। चलिए साहब, तो बताओ फिर 2 लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेंगी या फिर एक से ही काम चल जाएगा? सर एक से ही हो जाएगा। एक से ही काम चलेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू बोल दे जल्दी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब प्लस 3 हम्म इज इक्वल टू 0 क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 3। चलो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया 0 + 3। चलो 0 क्यूब भी करके दिखा दो, आंसर 3। नेक्स्ट यस सर। फंक्शन। फिर फंक्शन की वैल्यू एफ 0 ऑफ हाँ एफ ऑफ 0 इज इज इक्वल टू इक्वल 1। टू 1। हाँ अकॉर्डिंग टू रूल हम अगर बोलें तो दोनों चीज़ें बराबर और होनी कंडीशन। चाहिए थी कंटिन्यूएशन होने के लिए, बट नहीं है तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। सिंस यस सर। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, माय बैड, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस लिखें या डिसकॉन्टिन्यूस लिखें? कुछ भी लिख सकते हैं। ओशन ने बोला था ना क्या करने के लिए? शो करने के लिए कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो हमें कॉन्टिन्यूस के बारे में ही हम लैंग्वेज लिखना है कि एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, या फिर हाँ ठीक है तेरी बात सही है कि कुछ भी लिख दो, डिसकॉन्टिन्यूस लिखो या फिर कुछ। सर एक चीज पूछनी। हाँ सर इसमें आपने हाँ क्वेश्चन तो यही तक बोला था, शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, फिर फंक्शन लिखवा दिया था। हाँ, आगे का लिखा ही नहीं मैंने क्या नहीं लिखा? कि मतलब शो क्या करना है, इज डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, इज नॉट कॉन्टिन्यूस लिखना था। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया था हमारा। तो ये करना था, मैंने भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट बोल दिया। शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। हाँ लिख ले उसको, लिख ले, कंप्लीट कर ले। इज नॉट लिख लिया सर। कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू। यस सर ठीक है कि नहीं? लिख लिया सर। हाँ चलिए, example number 5 you have done already, that is okay. Example number 6 also. Now we are moving to example number 7. यस सर। Example number मैं 7. तो क्वेश्चन 4 हम्म हाँ ये, मैं सर क्वेश्चन 4 डाल रहा हूँ। हाँ तेरी इच्छा है, कुछ भी कर लो। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 6 किया था तूने? मैंने करे सर एग्जाम्पल 5 6, हाँ 6 कर लिया। अच्छा 1 2 5 और 6। अच्छा, 3 हमने अब कर लिया, अभी किया सॉरी। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ, ठीक है। 6 सब मिला के 1 से 6 तक सारे हो गए। हाँ ठीक है, चलो लिखो फिर क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी एग्जाम्पल 7 है, और जो क्वेश्चन नंबर आज का आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखना। मैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्वेश्चन इसलिए 4 बता रहा हूँ क्योंकि तुझे ये भी याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यस सो सर। यू कैन राइट डाउन देयर एनसीईआरटी एग्जाम्पल 7, दैट विल बी गुड। यस सर। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, हाँ जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यस सर। मैंने क्वेश्चन बोला था क्या तुझे? नहीं बोला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिखे। एग्जाम्पल 7 हाँ लिखिए, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, is the function defined by f of x, is the function defined by f of x equal to f of x is equal to mod of x
mod of x, a continuous function, a a continuous, continuous function। हाँ, ठीक है नहीं, अब इसमें इसने कोई भी पॉइंट नहीं बोला हमसे। yes sir, ऐसी कंडीशन में मैं चल लिख लेता हूँ यहाँ पर। for all सोच लेंगे। वही वही करते हैं। तो एग्जांपल नंबर ये 7 है, और जो क्वेश्चन आज के अकॉर्डिंग है वो तू जाने इस बात के लिए। तो मैंने फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स है। ठीक है, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं दो पार्ट्स में, कि भाई क्योंकि हम जानते हैं ना इसको ओपन करना, तो फटाक से ओपन करते हैं। तो yes एक्स sir, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर एक्स मिलेगा, और एक्स लेस देन 0 पर माइनस एक्स मिलेगा। yes ठीक, sir, नेक्स्ट इसकी अगर मैं बात करूँ, डिसाइडिंग फैक्टर यानी कि डिसाइडिंग पॉइंट हमारा 0 है। तो 0 हाँ, के राइट साइड में क्या मिलेगा, एक्स, और 0 वो पर भी, डिसाइड होने, हाँ, 0 पर भी एक्स, तो यानी कि 0 के राइट साइड में और 0 पर एक्स मिलता है, और 0 के लेफ्ट साइड में माइनस एक्स मिलता है, मतलब कि 0 से कम पर माइनस एक्स। ये हो गया। yes sir, तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है साहब, दो अलग अलग लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेंगी, एल एच एल एज वेल एज आर एच एल। हाँ, ठीक है, उससे भी पहले हमें कुछ सोचना पड़ेगा बेटे। सोचना ये पड़ेगा कि यहाँ पर अगर देखें तो दो फैक्टर बनेंगे। x क्या है, क्या? yes sir, ये नहीं सोचना पड़ेगा कि x belongs to real number, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वाली बात तो है, देख हमें पता है कि ये फंक्शन कौन सा है, मॉडुलस फंक्शन है, एंड yes मॉडुलस everywhere, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, तो आंसर तो हमारे सेम ही आने हैं, है कि नहीं? हाँ, चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो भाई कह सकते हैं कि हाँ फंक्शन तो हमारा कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर फंक्शन है। इसके लिए एक लाइन ये भी लिख yes सकते sir, हैं, सिंस दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन सो दिस इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर फंक्शन, दैट्स हाँ, सफिशिएंट है वो भी। लेकिन फिर भी yes हम क्या sir, करेंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे, और एग्जाम्पल क्या, दो कंडीशन बनेगी, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर हमारा 0 बना हुआ है यहाँ पर। ठीक, हम्म, तो 0 बना हुआ है, तो yes यानी sir, कि केस फर्स्ट होगा हमारा जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से हाँ, छोटी है, तो उसके yes लिए sir, लेट करना पड़ेगा, समझ ले बात, क्योंकि 0 के से छोटी के लिए हमें सारे पॉइंट्स 0 के से छोटे पर देखने पड़ेंगे, हाँ, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इसने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं पूछी है। हाँ सर, वो तो हमने 0 लिख लिया वहाँ वो तो पे, 0 लिख लिया हमने, इस पूरी लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। yes ठीक है sir, ना, अब 0 के लेफ्ट साइड में सारे पॉइंट्स पर हम चेक कर रहे हैं। तो पहली हाँ, कंडीशन में लिखा मैंने, इफ एक्स लेस देन 0, और तो लेट कर लिया मैंने, लेट ए बी एनी एनी नेगेटिव रियल नंबर, या नेगेटिव, r नेगेटिव भी लिख सकते हैं, हाँ नो a इशू, belongs to r negative, बिल्कुल बिल्कुल वही लिख दो चलो, ए बिलोंग्स टू आर नेगेटिव। सही है, yes sir, हाँ, नेक्स्ट आ जाओ, ये कौन सा केस हमारा, केस 1। yes sir, फंक्शन की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, f of x is equal to बनेगा मैं तो क्या गिवन है फंक्शन की डेफिनेशन, 0 के लेफ्ट साइड में क्या गिवन है, माइनस एक्स। माइनस x, तो yes फंक्शन sir, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स गिवन है, मैंने फंक्शन लिखा पहले, हाँ, तो मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। फंक्शन की वैल्यू ए पर क्या बनेगी भैया, माइनस ए ही बनेगी, yes sir, है कि नहीं? हम्म, चलो साहब हाँ इतना सर, हो गया। इसके बाद आए इसकी एल एच एल फाइंड कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, बोलो। अच्छा एक बात और, एक बात और, समझ में आ जाए तो yes अच्छी sir, बात है, ना समझ में आए तो परेशान मत होना। समझ में हाँ, आने वाली बात यह है कि अभी हम इस केस फर्स्ट के लिए एक नई नंबर लाइन बना रहे हैं। हाँ सर, वो मैं तो कहने ही वाला था, कहने वाला था तो बहुत अच्छी बात है। yes sir, और 0 के लेफ्ट साइड में कोई एक पॉइंट ए लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब ए तो कहाँ पर है, नेगेटिव का, लेफ्ट साइड में है, हाँ, लेकिन ए के yes राइट sir, साइड में भी नेगेटिव नंबर मिलेंगे हमें, हाँ तो और तीनों जगह राइट साइड में सेम है, नेगेटिव नंबर मिलेंगे, है कि नहीं? yes क्योंकि sir, ऑल तो तीनों का डिफाइंड, ए तो 0 से नेगेटिव में ही है, लेफ्ट साइड में ही है, yes sir, तो यानी कि दोनों जगह ये तो सेम है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट और राइट, हाँ, राइट में। तो फंक्शन की yes sir, डेफिनेशन माइनस एक्स दोनों जगह मिल गई। हाँ, तो इसके लिए ए की लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए, yes sir, तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस ऑफ एक्स, फाइनल आंसर क्या बना बेटे, माइनस a, माइनस। तू देख सकता है दोनों चीजें सेम है, yes sir, सिंस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए
एफ ऑफ एक्स। तो ये वाला हमारे पास सारा का सारा कंटेंट जो है इक्वल आ चुका है, और देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स लेस देन 0। एक कंडीशन पूरी हुई। सर ठीक, हाँ नेक्स्ट। यस सर। अब दूसरी कंडीशन कौन सी लेकर के चलें, बताओ दूसरी ये वाली कौन सी? एक्स ग्रेटर देन 0। हाँ, ग्रेटर देन 0। तीन कंडीशन चलेंगी। हाँ मेरे ख्याल से तीन होंगी। यस बिल्कुल सर। सही बात है, एक ग्रेटर देन 0 पर, एक 0 पर भी। यस सर। ठीक है, लिखो फिर केस 2। तो अब 0 ले ले क्या ले? फिर इच्छा बता क्या करें। ग्रेटर देन कर लो, लेस देन कर ले, या ग्रेटर देन कर ले, यस सर। कोई सा भी कर सकते हो, नो इशू। हाँ केस 2, इफ एक्स ग्रेटर देन 0, या फिर फिर से हाँ ये लेट ए बी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। हाँ आर पॉजिटिव है तो फिर से मैंने एक नंबर लाइन बना दी। सर। तो इसमें ए ही लेंगे या हाँ, कोई और वेरिएबल नहीं, लेंगे? कुछ भी यूज कर सकता है, बट ए अगर पहली बार ए यूज कर लिया तो ए चलने दे, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन ए से ही किए हैं, तुझे याद आ रहा होगा पहले नहीं भी। मतलब ऐसे कह रहा हूँ, जैसे ए को तो हमने एक बार ऊपर ये माना था कि बस नेगेटिव से बिलोंग कर रहा है, आप यहाँ पर लिख तो तो दिया इस ए बार आर बी ले। आर पॉजिटिव। भाई ए क्या है, ए भी तो अपने आप में एक वेरिएबल ही है बेचारा, हाँ यस सर। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, ये तो सोच। हाँ सर नहीं, मान लो इन्विजिलेटर कहने लगा कि कुछ मान नहीं लो कहेगा, तुमने बिल्कुल कुछ नहीं कह ए सकता, बिलोंग्स टू कुछ नहीं कह आर सकता। नेगेटिव माना, नहीं जो कहेगा? जो बात तू समझा अभी, जो मैंने समझाने की कोशिश की, वो तेरे समझ में आ गई या नहीं? हाँ सर आ गई। वो बात टीचर्स के पहले से समझ में आ चुकी है, पहले से ही समझ में है उनके। ठीक है, हाँ परेशान मत। यस सर। अगर तेरा मन हो तो यहाँ पर तू कुछ और वेरिएबल यूज कर सकता है, नो प्रॉब्लम। यस सर। चलिए, तो ए पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पर किया कि भाई लेट सपोज ये 0 है मेरा, तो यहाँ पर आ गया मेरा ए, और ए के राइट साइड में और ए के लेफ्ट साइड पॉजिटिव। में एक्स ही मिलता है मुझे, यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन हाँ सेम है, तो मैंने लगा दिया अपना लिमिट, सिंगल लिमिट लगाई, एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स। बोलना स्टार्ट करिए। यस सर इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स। एक्स एंड फाइनली आंसर ए, आगे ही लिख ए देते हैं चलो। यस सर। फिर अब एफ ऑफ ए। फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यस सर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ए, अच्छा, इसमें केस 2 में हमने ये नहीं बताई थी कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ऑल्दो हमने हाँ इस बात से बता दी, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि यहाँ भी लिखना जरूरी है, तो लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स यस। इक्वल टू एक्स ऐसा हो यहाँ पर हमारा। ऊपर भी नहीं बताई थी सही तो, शायद ये नहीं बता दी बताई थी। थी, देख ध्यान से देख, मैंने तो बताई है, लिखा हुआ है मेरा। सही लिखा नहीं मैंने, लिख लेता। यस सर। डन। हाँ तो इसमें वो फाइनल कंडीशन बता स्टेटमेंट दी। लिख दीजिए अब। हाँ hence f of a is equal to limit कॉन्टिन्यूस एट एक्स ग्रेटर देन 0। हाँ केस 3 इस थर्ड, इफ एक्स इक्वल f टू of 0, हाँ अगर एक्स की वैल्यू 0 यस है तो हाँ फंक्शन किस या फिर तरीके से लिखेंगे? फंक्शन f of x is equal to 0। फंक्शन क्या है, अच्छा हाँ बोल दे तूने, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यस सर। तो फंक्शन की वैल्यू तो 0 पर 0 ही रहने वाली है, फंक्शन हाँ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 0 पर 0 ही मिलेगी। और अगर मैं देखूँ तो इसके लिए अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ तो मुझे तो करना पड़ेगा ना ये काम, इसके लिए भी 0 के लेफ्ट साइड में यस। मेरी डेफिनेशन बताओ, और राइट साइड में बताओ। 0 के लेफ्ट साइड में हो गई माइनस, एक मिनट लेफ्ट, हाँ माइनस एक्स और राइट में, प्लस एक्स। और 0 पर, 0 पर 0 है। तो मैंने इस तरीके से दिखाया, 0 पर 0 है, सॉरी माय बैड। नहीं एक्स है। क्या करवा रहा है तू, चेक करना एक बार फिर से। 0 0 पर पर 0 है सर। पक्का यस सर। देखना पड़ेगा।
क्वेश्चन ही जीरो पर जीरो नहीं है, जीरो पर एक्स है। हाँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू तो 0। यहाँ पर हमने ये गलत लिखा है, यहाँ गलत लिखा है, ध्यान से देख, ये गलत लिख लिया था हाँ, f of डेफिनेशन। x इज इक्वल टू x। तो f of 0 इज इक्वल टू 0, ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब डेफिनेशन डिफरेंट है तो दोनों लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेंगी। यस सर। जीरो नेगेटिव भी फाइंड करिए, जीरो पॉजिटिव भी फाइंड करिए, करो जल्दी से। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x इज इक्वल टू 0। गलत बात, माइनस एक्स। हाँ सॉरी, माइनस x। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक लेकिन है सर, सॉल्यूशन गलत हो गया। लेकिन इसमें माइनस नहीं आएगा शायद। अच्छा हाँ, आएगा आएगा। यस सर। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f of x is equal to limit x tends to 0 positive x is equal to 0। फंक्शन की वैल्यू पहले से ही फाइंड की हुई है हमारी। हाँ, सब इक्वल हैं, देयरफॉर f of x is continuous at x equal to 0। डन। बस सर। अब क्वेश्चन ने आपसे ये नहीं कहा था कि जीरो पर चेक करो, हाँ, जीरो के राइट साइड में चेक करो, जीरो के लेफ्ट साइड में चेक करो। क्वेश्चन ने तो ये कहा था यस सर। कि क्या ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है फंक्शन। एवरीवेयर वर्ड नहीं हाँ लिखा सर, उसने, लेकिन उसने ये कहा कि इज इट कॉन्टिन्यूस, तो कहीं ना कहीं यही बात कहना चाह रहा होगा, क्या ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एवरीवेयर है। तो लास्ट में लिखना एक पड़ेगा। सेंस ऑर्डर। हैंस लिखो, हैंस करके लिख दो। हैंस एफ ऑफ एक्स इज continuous at x belongs to R, that is sufficient। यस सर। hence f of x is continuous at x belongs to R लिख लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हाँ लिखिए फिर क्वेश्चन। हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 रहेगा तेरे लिए होमवर्क, आसान है हाँ इसलिए वो होमवर्क दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 9। यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 9 लिखेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f, discuss the continuity of the function f defined by f defined by f of x equal to f of x is equal to 1 upon x 1 upon x। where इस x is पे not भी equal to 0, करना पड़ेगा। where x is not equal to 0। Where x not equal to 0। यस सर। क्वेश्चन विजिबल है क्या तुझे स्क्रीन पर? हाँ सर, छोटा है वो, अब बड़ा हो गया। तो ये एग्जांपल है हमारा, ठीक है। यस सर। तो कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है बेटे इसकी। कंटिन्यूटी यस सर। डिस्कस करनी है, इसका मतलब भैया हमें तो सारे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि उसने कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट का नाम नहीं दिया। यस ठीक है, सर। चलो साहब। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, जब सारे पॉइंट्स देखने हैं तो x लेस देन 0 पर भी देखना पड़ेगा, यस बनाने पड़ेंगे है अभी। ना। जीरो के जीरो लेस जीरो सॉरी एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर हाँ, देन 0 और 0 पर, तीनों जगह चेक करनी पड़ेगी। फंक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा पहले। चलो साहब, इतना लिखा हुआ है, आगे बढ़े। तो मैंने केस फर्स्ट लिखा सॉल्यूशन में। केस फर्स्ट है मेरा फिर वो नहीं लिखेंगे पहले? क्या? f of x is equal to, वो जो बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, क्या बनाएगा उसमें, बता 1 upon क्या बताना चाह रहा है, बता चल बता। x smaller than, हाँ उसमें तो कुछ आएगा ही नहीं। तो कुछ लिख ही नहीं पाएगा, है ना। यस लिखते सर। हैं इफ एक्स ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 0 वाला कर लेते हैं सबसे पहले। लेस देन 0,
लेट क्या Yes, करेंगे sir. हम, लेट ए बिलोंग्स टू आर नेगेटिव, मतलब कि रियल नंबर जो कि नेगेटिव है हाँ. तो हम लेकर के चल रहे हैं। या फिर ऑल्सो यू कैन राइट Yes, sir. ए लेस देन जीरो भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम, लेट ए लेस देन जीरो, हाँ. है ना, फिर इच्छा है। तो एक नंबर Yes, लाइन sir. बना लेते हैं, नंबर लाइन बनाओ। हालांकि इसमें कुछ ऐसा सोचना नहीं था। लेट सपोज यहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पर ए है, तो ए के राइट साइड में, ए के लेफ्ट साइड में हमेशा दोनों जगह नेगेटिव नंबर ही मिलेंगे, है ना। Yes, sir. और नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आंसर तो तुम्हारा 1/x ही है दोनों जगह, हाँ. हाँ. क्योंकि नॉट इक्वल टू पर जब भी x इक्वल टू जीरो नहीं है, हमेशा 1/x ही मिल रहा है। तो Yes, दोनों sir. जगह सेम ही मिल रहा है। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूँ। फंक्शन की हाँ. डेफिनेशन क्या है केस फर्स्ट में, फंक्शन की डेफिनेशन है Yes, sir. 1/x। हाँ. डेफिनेशन ये है तो लिमिट ए की फाइंड करेंगे, Yes, sir. x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए 1/x, और फाइनली आंसर 1/8. 1/a। फंक्शन की वैल्यू, F of A is equal to 1/8. लिखो फिर, सिंस f of a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f of x। Therefore. नहीं, अभी ये थोड़ी लेना दे. नेक्स्ट देयरफॉर, हाँ लिख दो, इस केस के लिए तो लिखोगे। Yes, sir. देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस हाँ. हाँ. एट एक्स लेस देन जीरो। X less than 0. ठीक है, केस टू, Yes, sir. Case इफ 2. एक्स ग्रेटर देन जीरो, लेट ए बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। Hmm. इसके लिए भी फटाफट नंबर लाइन बना, छोटी सी। Yes, sir. या और A is greater than 0. तेरी इच्छा है, वो तू कुछ भी लिख सकता है। नंबर लाइन बनाई नंबर लाइन तो एक जीरो 0 पीछे की एक साइड जीरो आ दिखा गया. दिया, ए आगे दिखा दिया, और उसके राइट साइड में, उसके लेफ्ट साइड में 1/x 1/x। Yes, sir. फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x ही देता है, और काम पर लगे। पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर LHS. दिया कर फटाफट से, 1/a Yes, मिला, sir. बात खत्म करो इसको यहीं पर। लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, Limit x tends to a 1/x. बोलता जा और करता जा। 1/x is equal to 1/a. RHL. एल एच एल, Limit. एल एच एल और आर Yes, sir. एच एल Sorry. क्या नहीं, कर रहा है नहीं, यहाँ। वो नहीं. बस लिमिट. यस सर. हाँ, दोनों हो गए. अब होगा f of a is equal to limit x tends to a f of x. मुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या कर रहा Therefore. है, क्या कहाँ करना चाह रहा नहीं, है। LHL RHL नहीं करा सर, कुछ वो बोल दिया गलती से. अच्छा, तूने अभी ये वाला स्टेटमेंट लिखा नहीं क्या जो मैंने लिख का। ये लिख लिया सर ये. तो फिर अब क्या कर रहा है करंटली तू। कुछ नहीं कर रहा. कुछ तो कर रहा था बेटे तू। तो पता नहीं LHL RHL क्यों लिख दिया था. केस थ्री, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर x इक्वल टू जीरो है तो हम ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू जीरो है। यानी कि x की वैल्यू हाँ. जीरो के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं थी। हाँ. और यस सर. हमने तो ये पढ़ा हुआ था कि जब फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होती, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम, या फिर कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि फंक्शन नॉट डिफाइन है। हाँ. तो फंक्शन जिस पॉइंट पर नॉट डिफाइन होता है तो ग्राफ को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। और नॉट कंटिन्यूस. जैसे ही ग्राफ टूटा, डिसकंटिन्यूटी आ गई। यस सर. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चा, बोलिए। सिंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, is not defined for x is equal to 0. यस, नॉट डिफाइंड एट लिख दो, 4 लिख दो, एट एक्स Yes, sir. इक्वल टू जीरो, देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। सही, तो शुरू में भी अगर इसे केस वन ले लेते हाँ तो। तो क्या दिक्कत है, कहीं भी लिख लो। अब बाद में लिख लिया तो कुछ गलत कर दिया, कुछ जेल वगैरह नहीं कुछ। मतलब बस इसे केस वन लेके यही दिखा के छोड़ सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन ने क्या बोला, पढ़ो एक बार फिर से। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फिर हाँ, मतलब कोई हर पॉइंट केस। कोई पॉइंट यस उसने सर। बोला ही नहीं कि हाँ भाई इस पॉइंट पर चेक करो। और जब पॉइंट नहीं बोला तो हाँ। दैट मीन्स वो है ना, ये चाह रहा है इनडायरेक्टली कि सब कुछ चेक करो। यस सर। ये हुआ। लेकिन इन क्वेश्चन का मतलब क्या है? मतलब मतलब कितने अजीब से क्वेश्चन है कि हाँ, सेंसलेस से बस वैल्यूज रख रहे हैं नॉर्मल सा, मतलब कुछ मीनिंग ही नहीं है। क्यों, मीनिंग तो है। फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी देख रहे हैं आप, मीनिंग कैसा नहीं। हाँ सर, वो तो है, लेकिन ये LHL RHL वाली ये अजीब सी बात है। अजीब सी बात है तो अब ऐसे तो अजीब तो बहुत कुछ है ना। ये कुछ हाँ। एकदम हट करके है तो अजीब लग रहा है। नॉर्मल यस कैलकुलेशंस, सर। पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करना, वो भी बड़े अजीब सी बात हाँ। है ना, सब कुछ हाँ अजीब ही वैसे है। है तो, अगर सोचे तो। लेकिन क्योंकि पोलिनोमियल थोड़ी सी सेवन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे थे तो वो अजीब नहीं लगा। यस सर। है नहीं ना। मतलब इसमें आसानी के साथ, हाँ, आसान भी है ना ये। आसान तो अब आसान वही है, तू इसे आसान बता रहा है। तू उनसे पूछना नहीं मतलब कुछ कैलकुलेशन टाइप सी तो बेटा, है। ये कैलकुलेट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये इतना डिफिकल्ट माना जाता है टॉपिक जिसका कोई जवाब नहीं। हाँ वैसे मुझे कॉन्टिन्यूटी, लगता था ये 11। कॉन्टिन्यूटी को देख करके यस। थर्राते हैं बच्चे, थर्राते हैं। ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का आ गया तो मतलब माइंडसेट ये बना हुआ है कि ये तो होगा नहीं भाई हमसे। मेरा हकीकत तो बात बता उल्टा रहा बन हूँ। गया कि यही होगा। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ तुझे। और ये माइंडसेट तेरा इस यस। वजह से ही बना है क्योंकि हमने इसके पीछे वर्क बहुत किया हाँ। है कि नहीं। तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि भैया अगर किसी टॉपिक पर भी वर्क अगर तुम कर लोगे तो वो टॉपिक तुमसे बच ही नहीं सकता। यस सर। सीनियर्स की ना सुन करके थोड़ा सा अपने पर वर्क करो, क्योंकि सीनियर्स हमेशा अपने जूनियर को यही सलाह देते हैं, कॉन्टिन्यूटी वाली एक्सरसाइज से बच करके रहना। उसके चक्कर में तू अपना महीना ख़राब मत कर लियो, पूरा एक महीना खा जाएगी, एक हफ्ता खा जाएगी, और फिर भी समझ में नहीं डेली आता। एक्सरसाइज। हाँ मतलब ऐसा बोलते हैं वो लोग। सर ठीक है, वो ऐसा मैसेज पास करते हैं अपने जूनियर्स के लिए। सर, मुझे तो कोई ये बता रहा था कि ऐसा, मतलब ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसा हुआ कि NCERT के पीछे से एक भी आंसर मैच नहीं होगा, कैसे करोगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक भी आंसर सर वो मैच तो नहीं अलग होगा। था। ऐसा कुछ नहीं है कि एक भी आंसर मैच नहीं होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर मैच नहीं कर पाता है, बट अगर चाहो यस सर। तो वो भी मैच कर जाते हैं। हाँ मतलब लाना तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। बस, ठीक है नहीं। तो कभी कभी कुछ यस। क्वेश्चंस की सिंपलेस्ट फॉर्म का पता नहीं चल पाता हमें, तो इस वजह से आंसर्स हाँ। मैच नहीं हो पाते। ठीक। हाँ ऐसे तो 11th में भी आए हैं। बस तो फिर तो उस बात के लिए यस परेशान सर। मत हो। होमवर्क नोट कर हाँ। फटाफट। यस सर। NCERT खोल लूँ, उसमें से दे रहे हैं। हाँ उसी में से दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर एक तो मैंने 8 दिया था तुझे। एग्जाम्पल नंबर 6 दिया था हमने, हम्म, 5 6 नहीं नहीं लास्ट। पहले दिया था, आज दिया जो है, आज एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ। एग्जाम्पल नहीं 8 नंबर, नहीं हुआ। अरे हाँ मैंने भैया होमवर्क दिया है, तू सुनता कम है। एग्जाम्पल अच्छा। नंबर 8 होमवर्क यस। है। और इसके हाँ। बाद एग्जाम्पल नंबर 10 भी होमवर्क है। यस सर। 10 हो गया। हाँ। इसके बाद 11। एग्जाम्पल है इसमें। अच्छा नहीं, कम। हाँ 11। 10, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12। ये सारे एक सर। जैसी कंडीशन के आ रहे हैं। हाँ 12 12। और 13। 13। ठीक है, जितना समझ में आया उतना करना। यस सर। और 14 वाला इसका हम, ग्राफ। 14 वाला हम पहले से ही कर चुके हैं। देख ले 13 चाहे, वाला कर लूंगा। पढ़ ले, कर चुके हैं पहले से ही। सो दैट एवरी तो पोलिनोमियल दैट एवरी फंक्शन इज ए पॉइंट। कॉन्टिन्यूस, यस। है कि नहीं। 14 हम कर चुके हाँ। हैं। और चेक करो क्या 15 भी किया था क्या, या नहीं किया। फाइंड ऑल दी करा है। किया है ना ग्रेटेस्ट कर लिया इंटीजर सर। फंक्शन वाला। हाँ किया है। यस चलो सर। फिर भी रिवाइज जरूर करोगे आप। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 15 हो गया।
बस। यस सर। और दे दीजिए सर, ये तो कम है। नहीं नहीं, बस इतना ही काफ़ी है, बस इतना ही हाँ। मैंने दिया है। एग्जाम्पल नंबर यस सर। 8, और उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हो गए थे? 10, 11, 12, 13, 14, 15। हाँ। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में सॉल्यूशन किस तरीके से लिखे हुए हैं उनकी आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। जो सिखाया गया है आप उसी के साथ चलेंगे, ठीक है? तो जैसे हाँ। अभी तूने बोला सर इसमें तो ग्राफ है ना, बेटे क्यों परवाह हो रहा है, क्यों परेशान है? तुझे जो सिखाया गया यस उनके साथ सर। लड़ तू। हाँ। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम।